हेलो एवरीवन, आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी न्यूज़ में हरियाणा के नूह का मामला, जहां पे बसें जलाई जा रही हैं या पुलिस की गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे कि पत्थर लेके मार रहे हैं। या इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि जो मणिपुर का मामला था, जहाँ पे 2 लड़कियों को नंगे घुमाया जाता है, या ऐसे बहुत सारे मामले अभी एट प्रेजेंट अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो हम लोग उसको यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मूल कर्तव्य के अंदर हम लोग सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस जानने वाले हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इतिहास क्या है, कब और क्यों कैसे आया, ये हमारे संविधान में कहाँ पे है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो 11 के 11 मूल कर्तव्य हैं, इनको याद करने वाले हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वैसे भी कम से कम इसको हमारे भारत के हर एक नागरिक को, जैसे हम अपने अधिकारों को लेके जागरूक होते हैं, वैसे हमें अपने मूल कर्तव्यों के बारे में भी जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करेंगे तो अधिकार की उतनी नीड नहीं पड़ती है। जैसे आप ऐसे सोचो कि अगर आप अपने घर पे सारे के सारे जो कर्तव्य या कहें जो ड्यूटीज आपके माता पिता आपको देते हों, अगर आप उनको फुलफिल अच्छे से करते हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके माँ बाप आपको सारे अधिकार दे देते हैं, आप पे रोक टोक कम से कम लगाते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे आप ले सकते हैं मूल कर्तव्य और जो इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट किया था उसको। तो बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया हरियाणा के नूह का मामला, ठीक है, या फिर इसके पहले मणिपुर का मामला, या आप लोग अलग अलग धर्मों में बहुत सारे आडंबर देख रहे होंगे जहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, ठीक है। कुछ बाबा या कुछ लोग पादरी हो गए, वो हो गए, या कहें मुस्लिमों में जो हैं धर्मगुरु जो हैं, अलग अलग चीज़ों के द्वारा अलग अलग लोगों का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, या इससे आप पता कर सकते हैं कि हमें जो है मूल कर्तव्य के बारे में क्यों जानना चाहिए। इसके बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ 1975 के आसपास, जो कि इमरजेंसी का काल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 स्टेक होल्डर लेते हैं, ठीक है। एक सबसे ऊपर कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। दूसरा उसी समय है फ़खरुद्दीन, ठीक है। और अगर तीसरे की बात करें इंदिरा फ़खरुद्दीन, ठीक है, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे एक है नागरिक जो उस समय सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उसी समय कुछ है नेतागढ़, ठीक है, जो कि इंदिरा के भी पार्टी के हैं या वैसे भी हैं, ठीक है। इन नेताओं में कुछ का नाम आता है, जैसे जेपी हो गए, ठीक है। वही जेपी जो कि 1975 के पास में क्या चलाते हैं? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। एक्चुअली अगर आप लोग थोड़ा सा इतिहास से थोड़ा सा परिचित हो लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड क्यों किया गया, जो कि स्टार्टिंग में तो नहीं था। तो उस समय संपूर्ण क्रांति कौन चलाता है? जेपी चलाते हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात है कब की? अगर ये देखें पूरा का पूरा मामला कहाँ का चल रहा है? 1975। आप लोगों को याद होगा ये टाइम है वही आंतरिक विद्रोह के नाम पे ये इमरजेंसी लाई जाती है। उस समय डेट है 25 जून की। 25 जून को इंदिरा जी कॉल करती हैं किसको? फ़खरुद्दीन को। ये कौन है? हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। तो फ़खरुद्दीन के पास में कॉल जाता है, बोलती हैं देखो कि अंदर की सारी प्रशासनिक मशीनरी हो, वो हो, सब जो है ख़राब हो गई है, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता है, बस इनको इमरजेंसी थोपना रहता है, ठीक है। तो फ़खरुद्दीन के पास गया। अब ये सुने कि इमरजेंसी का नाम सुने तो ये रोने लगे। वही फ़खर के, फ़खर का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ लड़के होते हैं भुकर के रोते हैं जैसे आप लोग अपने घर में छोटे बच्चे देख रहे होंगे कि आप थोड़ा सा टच करो तो रोने लगते हैं, ठीक है। तो फ़खर के कौन रो रहा था? फ़खरुद्दीन, ठीक है। तो ये बोले कि इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। इंदिरा गांधी बोली लगाओगे कैसे नहीं? तो इनको लास्ट में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसके पहले भी 2 बार इमरजेंसी लगी थी, एक 1962 में जब इंडो चाइना वार होता है, एक 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है। तो उस समय इमरजेंसी लग गई। अब उस समय जो नेता थे इनकी ही पार्टी के, वो भी विद्रोह करने लगे, और जो जैसे जेपी जैसे नेता, जैसे कि मैंने बताया जयप्रकाश नारायण, ये सब भी जो है उस समय वही विद्रोह पे उतर आए थे। तो अब इंदिरा गांधी को उस समय
कुछ ड्यूटीज की याद आती है कि अगर ऐसे कुछ अगर ड्यूटीज हों, जैसे लोग जो है संविधान का सम्मान करें, सरकार का सम्मान करें, या फिर प्रभुता, एकता, अखंडता इन सब की हो, देश की रक्षा सुरक्षा, जो सार्वजनिक संपत्तियां नष्ट हो रही हैं वो सब अगर उनके ड्यूटीज में जोड़ दिया जाएगा तो लोगों को अपनी ड्यूटीज तो याद आएंगी। तो अगर कल को ऐसा कुछ हुआ तो कम से कम वो लोग विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैं नागरिक भी, और नागरिक भी उस समय विद्रोह पे आते हैं। तो ये तो है पूरा का पूरा उस समय का बैकग्राउंड कि 1975 में चल क्या रहा है, जो कि 2 साल तक 1977 तक जो है 25 जून 1975 से स्टार्ट होता है, 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी चलती है। ठीक है, अब इसके बाद गठित होती है एक स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इंदिरा गांधी एक स्वर्ण सिंह समिति गठित करती हैं, बोलती हैं कि आप कुछ ऐसा ड्यूटीज लाओ, ठीक है, जिससे लोग अपने ड्यूटीज को याद रखें और कल को इन फ्यूचर कोई चीज़ ऐसी गलत चीज़ें ना करें। ठीक है, अब इनको दिया जाता है, तो ये महाशय बहुत सारे ड्यूटीज लेके आते हैं। अब इंदिरा गांधी को तो सभी पसंद नहीं आती है। उस समय था यूएसएसआर, यूएसएसआर की बात करें जो कि आज का क्या है, रशिया। ठीक है, यूएसएसआर, तो इसकी भी स्टडी वो लोग करते हैं। तो मैं ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर। और जितनी भी आप लोग जैसे जो कम्युनिस्ट जहाँ पे सरकार है वहाँ पे आप लोग ड्यूटीज को देखेंगे, ड्यूटीज वहाँ पे राइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति जो है उस समय बहुत सारे सुझाव देते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी उसमें से कुछ को ही मानती हैं। तब आता है 42वां अमेंडमेंट। 42वां अमेंडमेंट कब आता है, 1976 में। इसके द्वारा 10 जोड़े जाते हैं। अच्छा देखो, आप लोग जो है इसके पहले 3 अमेंडमेंट काफ़ी बार पढ़ रहे हो, तो तीनों को देख लो कि वो आए कब हैं। जैसे एक आप लोग 42वां पढ़ते हो, एक 44वां पढ़ते हो, और एक अभी 2 दिन से आप 46वां पढ़ रहे हो। ठीक है, इनको याद करने का ट्रिक है, 4 2 6, 4 4 8, 8 6 14। ये 14 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, 42वां यानी कि 1976। ठीक है, 6 4 2 6, 4 4 8। 44वां अमेंडमेंट जो कि आप इसके पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो खत्म किया गया था फंडामेंटल राइट में, तो बस याद करने के लिए है। और ये 46वां कब आता है, 8 में से 6 गया 2, कब आता है, 2002 में। ठीक है, बस आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है कि कब लागू हुआ, आया कब था, तो वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो 42वां अमेंडमेंट के द्वारा कितने आए, 10 जुड़े। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो किसके द्वारा जुड़ा, 46वां अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। इसमें क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना लिखाना उनके माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी है, जो हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमारे संविधान में कहाँ पे है। ये पार्ट 4A में है। हम लोग इसके पहले 3 4 वो सब किए ही है। पार्ट 4A में है। आर्टिकल कौन सा है, 51A है। यह प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसके लिए भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जैसा कि आप लोग DPSP में भी देखे थे। यानी कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, यह सिर्फ नागरिकों के लिए है। जैसा कि आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, तो फंडामेंटल राइट में जैसे 15, 16, 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब सिर्फ नागरिकों के लिए है। लेकिन ये 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल सिर्फ नागरिकों के लिए है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे नागरिकों के लिए है, और वहाँ पे तो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए था। ये लिया कहाँ से गया है, USSR, जिसे अभी क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना देख लिए। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। सारे के सारे 11 देखते हैं और इसको याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला है कि हमें जो है अपने संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का पालन करना है और इनका सम्मान करते हुए इनकी रक्षा करनी है। ठीक है, तो वन को क्या आप कर सकते हो, सन। ठीक है, सन का क्या करते हो आप, सन जब राष्ट्र ध्वज जब लहराया जाता है, देखो एकदम सन को छू रहा होता है। बहुत जगह ऐसे बहुत ऊंचाई ऊंचाई, जैसे सियाचिन हो गया, या अगर यहीं पे देखें तो किसको छू रहा होता है, सन को। तो सन यानी कि जो हमारे राष्ट्रध्वज हैं, संविधान, तो इसको सन से, राष्ट्रध्वज से लिंक कर सकते हो, आएगा तुरंत आप लोग मार दीजिएगा। 2, ठीक है, 2 से क्या, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में रखिए। ठीक है, 2 से आप लोग क्या याद कर सकते हो, सु का मतलब, जैसे आप लोग अगर रामायण देखते होंगे, रामायण में भरत जी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब राम भगवान वन को जाते हैं, जो कि समझो कि एक प्रकार से आंदोलन को अगर हम लोग उसको लिंक करें तो वो जो है खड़ाऊं लेके आ जाते हैं। वो समझो कि राम भगवान के रूप में ही उस खड़ाऊं को देखते हैं और उसको आदर्श मानकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। आप लोग वो सीन याद करिएगा। 2
सु यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ऐसे समझ लो गांधी जी के कुछ, समझ लो गांधी जी की पनही ही ले लो यार, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, इसको उच्च आदर्श को कहाँ रखना है, हृदय से लगा के रखना है, यानी कि इसको हृदय में रखना है। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, 3 की रक्षा करनी है। ये समझो कि 3 से क्या आप कर सकते हो, ये कोई ट्री है, ठीक है, इसमें 3 भाग हैं, एक है प्रभुता, एकता, अखंडता। इसको आप लोग काटोगे नहीं, इसकी बस आप लोग रक्षा करोगे, ठीक है। तो 3 ट्री से क्या, प्रभुता, एकता, अखंडता, क्या 3 से ट्री, प्रभुता, एकता, अखंडता, आप कोई पार्ट काटोगे नहीं, उसकी रक्षा करोगे। 4 से क्या है कि 4 चोर रक्षा, ठीक है, 4 से चोर, देश की रक्षा करना। और जब भी राष्ट्र सेवा के लिए आपको बुलाया जाए तो आप लोग राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ये हमारा क्या बोलता है 4 से क्या याद रखोगे, चोर, राष्ट्र की सेवा, बुलाए जाने पर तत्पर रहें। 5 से आप लोग क्या याद रखोगे, वाइफ। ये कई बार पूछ चुका है, यूपीएससी, पीसीएस ये भी पूछ चुका है, ठीक है, ये भी अभी हाल ही में एसएससी में आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिर्फ यही इतना नहीं कि ये इतना याद कर लिए यही बार बार आएगा, नहीं, अब वो घुस के पूछ रहे हैं एक जगह से, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए, ठीक है। 5 वाइफ, यानी कि जो वाइफ हो सकता है किसी की वाइफ का नाम गरिमा हो, ठीक है, तो वाइफ, गरिमा, मतलब कि वाइफ के विरुद्ध, स्त्री के विरुद्ध जो है कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि उसके गरिमा के विरुद्ध हो, तो ऐसी प्रथाओं का हमको त्याग करना है। 5 वाइफ, ऐसी प्रथा का त्याग करना है जो उसके मान सम्मान, गरिमा के विरुद्ध हो। और सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व, ठीक है। समरसता का मतलब है कि एक प्रकार से प्रेम, कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन जो भी हो, उनके अंदर एक समरसता हो, प्रेम हो, या और समान भ्रातृत्व का मतलब है फ्रेटर्निटी। हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने एसएसबी पढ़ा था, समता, समानता, बंधुत्व। तो बंधुत्व जो है उसी से लिया गया फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी। और ये लिया कहाँ से गया है, फ्रांस से, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग प्रस्तावना में कर चुके हैं कि जो फ्रेटर्निटी है वो कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से, ठीक है। तो हमको समान भातृत्व यानी कि भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर यही चीज़ अगर लोग अगर इसको याद रखें, अगर पढ़ाएं, तो अभी आप लोग नूह का मामला देख रहे हैं ना, वहाँ पे सभी लोग तो आपस में भाई ही हैं ना, भले वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, ठीक है, लेकिन कम से कम अब देख रहे हो कि गोली चला रहे हैं, हथियार लेके, तलवार लेके, कहीं छुरी, ये सब लेके लोग जो है एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, ठीक है। अगला है सामाजिक संस्कृति, और जो हमारी परंपराएं हैं, गौरवशाली परंपराएं हैं, उनके महत्व को समझें, उनका संरक्षण करें। जैसे हमारी परंपरा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है, हम लोग किसी पे कभी आक्रमण नहीं किए या वो नहीं किए, तो ये सब चीज़ें जो है इसको आप लोग याद रखिएगा कि हमारी जो गौरवशाली परंपरा वसुधैव कुटुंबकम, या फिर उसके लिए भी हम लोग अपनी अलग अलग जो भी परंपराएं हैं, आप आईआर में पढ़ते हो, हमारे पंचशील के सिद्धांत हैं, तो ये सब भी हमारे किस में आते हैं, हमारी संस्कृति में आते हैं, हमारी संस्कृति के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो इसका जो है, इसके महत्व को सभी को समझना चाहिए और संरक्षण भी करना चाहिए। सेवन से क्या, हेवन किससे बनता है, जहाँ पे वन हो, वन्य जीव हो, नदी हो। आप लोग अगर ऐसी जगहों पे जाएंगे तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। जैसे आप लोग जब उत्तराखंड जाते हो, हमारे अपने कश्मीर में जाते हैं, तो कश्मीर में क्या होता है कि कश्मीर में जाने के बाद आपको लगता है कि आप हेवन में आ गए हैं। तो सेवन से हेवन यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, और इसका संरक्षण करना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 8 से कैसे याद रखोगे, आप लोग अगर ध्रुवा मूवी देखे होंगे, ठीक है, किसकी है, शायद अल्लू अर्जुन या रामचरण, जो भी हैं। 8 अगर उसमें देखेंगे, जो उसमें का जो समझो कि जो खलनायक का रोल किया है, ठीक है, वो कौन किया है, जो खलनायक रोल किया है वो एक साइंटिस्ट रहता है, वैज्ञानिक रहता है। उसका देखोगे कि जब उसकी ट्यून बजती है तो ऐसे ऐसे जब घुमाता है तो वो 8 का ही आकार का रहता है, ठीक है। या आप नासा का अगर लोगो देखोगे तो उसमें भी ऐसे करके रहता है। तो 8 क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, याद रहेगा। 9 का मतलब वाइन पी के आपको जो है वही सार्वजनिक परिसंपत्तियों की, वाइन आपको नहीं पीना है। वाइन अगर पियोगे तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कैसे करोगे। जैसे कुछ लोग जब दारू वगैरह पी लेते हैं तो कभी पत्थर उठाए बस पे मार दिए, आप लोग ट्रेन वगैरह में देखते होंगे, शीशा तोड़ दिए, वो कर दिए। तो हमको ऐसे कोई चीज़, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना है। और लोग जब वाइन पी लेते हैं या दारू पी लेते हैं तो क्या करने लगते हैं, हिंसा। तो हमको जो है हिंसा भी नहीं करनी है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे मणिपुर, नूह, ये सब भी। 10 से आप क्या याद रखोगे, पेन से क्या आप कर सकोगे, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के रूप में कुछ आप लोग ऐसे चीज़ें करोगे, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छी चीज़ें करो जिससे हमारा देश
दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुए। तो दिन प्रतिदिन यानी कि अभी अगर 0 पे है तो 0 से ये देखो नई ऊंचाई, ऊंचाई कैसे आप नापते हो, परपेंडिकुलर वर्टिकल। तो 0 से ऐसे अगर कोई चीज़ अगर वो है तो इसको हमको हमेशा उठाने का काम करना चाहिए। तो याद रहेगा 10 पेन से आप लोग जो है नई ऊंचाई छुओगे। 11, ठीक है, 11 को कैसे आप याद रखोगे, तो अगर इसको अगर थोड़ा सा वो कर दोगे तो 11 से 14 भी हो सकता है। तो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को जो है पढ़ाना लिखाना, उनके माता पिता अभिभावक। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे माता हैं, पिता हैं, अभिभावक हैं। हो सकता है अभिभावक को लेके जैसे आपके मन में कन्फ्यूजन हो, तो अभिभावक किसे कहते हैं, गार्जियन में सभी लोग आ जाते हैं, माता पिता तो आते ही हैं, जैसे आपके बड़े भाई हैं, बहन हैं, या अभिभावक में वो भी आते हैं जो बच्चों को जैसे गोद लिए। अब वो तो उसके बायोलॉजिकल माता पिता तो है नहीं, वो उनके अभिभावक ही हैं, तो अभिभावक भी इसी में आ जाते हैं। और ये कब जोड़ा गया, 66वें अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, और ये क्या है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि मूल रूप से कितने स्टार्टिंग में जोड़े गए, तो 10 जोड़े गए। 11वां कब जुड़ा, 11वां 66वें अमेंडमेंट द्वारा 2002 में जुड़ा। या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या यह हमारे मूल संविधान में था, तो मूल संविधान में नहीं था, इसे जो है बाद में जोड़ा गया। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप 5वां याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा, तीसरा, ठीक है, पहला तो आप लोग याद ही रखेंगे। जैसे इसके लिए भी अभी कानून बनाना कि राष्ट्रध्वज को जो है अब तिरंगे को आप लोग अब नाइट में भी अपने घर के छत पर या वहाँ पे आप लोग फहरा सकते हैं, तो इसका, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कि संविधान वगैरह के लिए भी कई सारे कानून बने हैं कि आप संविधान की अवहेलना करेंगे तो आपकी नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, तो वो भी है। आप 7वां याद रखिएगा, 7 से ही 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, अब एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। 1 से क्या, सन से यानी कि जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसको सन तक लेके जाना या फिर उनका पालन करना। ठीक है, दूसरा 2 से सु यानी कि उच्च आदर्श जो हैं इसको हृदय से लगा के रखें। ठीक है, 3 का ट्री, मैंने कहा कि इसको आप लोग जो है जो प्रभुता एकता अखंडता है इसको बना के रखेंगे। 4 चोर यानी कि रक्षा करना है और राष्ट्र सेवा करने पर, राष्ट्र सेवा के लिए बुलाए जाने पर जाना है। 5 वाइफ कौन, गरिमा यानी कि गरिमा के विरुद्ध अगर कोई अगर स्त्री की गरिमा के विरुद्ध कुछ हो तो उस प्रथा का त्याग करें। 6वां सामाजिक संस्कृति और परंपरा का महत्व। 7 हिवन कैसे बनता है, जहाँ पे वन्यजीव नदी हो। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है। 8 से मैंने क्या किया कि नासा का जो लोगो है देखो उसमें, या फिर वही ध्रुवा मूवी का जो 8 को ऐसे घुमाता है, तो ये हो गया। 9 वाइन पी के जो है वाइन मत पियो, नहीं तो सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा या फिर हिंसा करने लगोगे, या सुरक्षा नहीं करोगे और हिंसा भी करोगे। 10 से क्या आप याद रखोगे कि 10 से पेन से हमको कुछ ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि करनी है जिससे हमारा देश दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई छुए। 11 से आप लोगों ने क्या किया कि 2 चीज़ें, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है उनके माता पिता का कार्य है कि वो जो है कर्तव्य है कि उनको पढ़ाएं लिखाएं अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं, अगले टॉपिक में हम लोग पार्लियामेंट करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर हम लोग प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, इसको हम लोग कल मतलब अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़, थोड़ा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे कुछ लोग हैं कि मे भी कि आगे हो सकता है और भी लोग आ जाएं, तो आप लोग अगर कोई वीडियो पहले तो आप लोग पूरे लास्ट तक देखो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कहीं पे कुछ भी गलत ना रहे और चीज़ें, कोई भी चीज़ें छूटे ना, बल्कि चीज़ें यही नहीं कि अगर मुझे कंटेंट ही बताना हो तो मैं आऊँ 5 मिनट के अंदर अंदर सारे कंटेंट बता के चला जाऊँ। लेकिन मेरा मेन गोल जो है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में क्लियर किया था, मेरा मेन मोटिव है कंटेंट के साथ में चीज़ों को आपको याद कराना। यही चीज़ जो मैंने रिलेट करके थोड़ा सा बता दिया, आप यही 3 घंटे 4 घंटे दोगे, नहीं तो आप 15 मिनट में ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखा करिए, फिर अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिए। कि जैसे कुछ लोग आते हैं या तो फिर जैसे डायरेक्ट पहुंच गए, लास्ट में भगाए, स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट लेके जब पढ़ना शुरू करेंगे या आते ही कुछ चीज़ें देखे तुरंत कमेंट कर देंगे, तो ऐसे आप लोग कोई चीज़ को फिर कैसे आप लोग महत्व दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग तब उसके बाद कमेंट करिए, और भी ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चाहे जैसे करिए, आप लोगों की मर्जी। अगर आपको अच्छा लगे तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।